हेलो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं निचलौल के एक ऐसे दिव्य स्थान पे जो कि बहुत ही प्राचीन के साथ साथ बहुत ही विख्यात भी है और जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ के महंत जी से मिलके सारी जानकारी मैं आपको दिलवाऊंगा। पहले तो मैं आपको यहाँ बहुत ही प्राचीन कुआं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन कुआं है ये, और सामने ये वही गुफा है जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ ने और यहाँ के गुरु जी ने बैठ के तपस्या किया था, जो मैंने आपको अभी दर्शाया है, दिखाया है। अब मैं चलता हूँ और आपको सीधे पहले दर्शन कराता हूँ महाराज जी का। मैं आप लोगों का मुलाकात करवा रहा हूँ यहाँ के महंत जी से। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बाबू, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम महंत संतोषनाथ गिरी उर्फ संतोषी नाथ जी। ये हमारा प्राचीन मंदिर गुरु गोरखनाथ बाबा छत्रनाथ माता चंडी शक्तिपीठ सिमराहना तहसील जिला निचलौल जी, जिला महाराजगंज जी। महाराज जी, जैसा कि हमने सुना है जी कि बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है और बहुत सारी मान्यताएं यहाँ की हैं। जी जी जी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मान्यता है यहाँ की। यहाँ आदिशक्ति का जो स्थान है जी और माता चंडी गुरु गोरखनाथ का युद्ध इसी स्थान पे लोग बताते थे, हमारे गुरु लोग, जी, कि माता चंडी और गुरु गोरखनाथ का युद्ध इसी स्थान पे हुआ था। सिमरहनगढ़ तराई का यही जो है कहा जाता था। जी, लेकिन आज जो है आपने पूछा कि माता जी कौन है, तो ये दक्षिणेश्वर काली जो जी, ये आपके क्या बोलते हैं कौरू कामाख्या चंडी जो कही जाती हैं। फिर से कलकत्ता में एक स्थान है और एक स्थान इनका जो है सिमराहना में है। सिमराहना में जी, इसी स्थान पे आप खड़े हैं जी, यही है सिमराहना में। यहाँ नेपाल का राजा भी आता था जी, और 5 एकड़ में पोखरा भी है यहाँ, जी, जो नेपाल का राजा बनवाया है। ये सारी व्यवस्था है। जो गोरखनाथ मंदिर आप देख रहे हैं, ये गोरखनाथ मंदिर है। जी, ये गोरखनाथ मंदिर है और ये जो गोरखनाथ का जो व्यवस्था बनाए हैं, नेपाल के राजा का ही सारी व्यवस्था यहाँ किया हुआ है। जी। और यहाँ जो आप ये घंट देख रहे हैं, ये नेपाल के राजा का ही टांगा हुआ है। और आप इधर से आ जाएंगे तो गोरखनाथ महाराज का दर्शन कराएं। ये हमारे नाथ जी हैं, यहाँ के पूज्य देव ये हमारे नाथ जी हैं। जी। और थोड़ा और नज़दीक से नाथ जी को हमारे कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे चारों रूप अपना दिखाए हैं। ये शिव रूप है और यहाँ हनुमान रूप भी है। ये प्राचीन युग से अभी भी व्यवस्थित है। अभी आप हमारे घंट पे लिखा हुआ 1032 विक्रम संवत जी, 1032 विक्रम संवत का टंगा हुआ है। सुनते हैं कि सन से 57 साल बड़ा होता है विक्रम संवत, जी, तो उस तरीके से तो 1800-1900 साल हो जाएंगे। और ये हमारे माता जी का दरबार है जो दक्षिणेश्वर काली के नाम से जानी जाती है, चंडी माता, इनका स्थान है। और गुरु जी गोरखनाथ जी महाराज का जी, हमारे धूना जलाती हैं यहाँ। और जो भक्त इस दरबार में आता है तो ये समझिए कि पूर्ण रूप से उसको कहीं से भी तकलीफ बीमारी अगर कहीं से भी है तो कल्याण मिलता है उसको। और सर्प जैसे डस लेते हैं तो यहाँ से प्रसाद दी जाती है, लेते हैं लोग। अभी आज तक मनुष्य ग्राम सभा में अभी सर्प डसने से किसी की मौत नहीं हुई। मौत नहीं हुई है। हाँ। आप माता जी का अंदर हमें दर्शन कराएं और क्या खासियत है माता जी का, क्या चमत्कार है और कहाँ से माता जी आई हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी ये उपलब्ध पहले कराएं। जंगल रहा करता था जी, ये जंगल रहा करता था। माता जी स्वयं अपनी पिंडी लगा रखी है यहाँ। जी, अगर आप लोग बताते हैं कि इस दरबार में मैया स्वयं अपने आसन पे विराजमान रहती थी। जी, और बाबा छत्रनाथ इनके यहाँ के महंत रहे। उनका धोती आसमान में सूखता था। जी, बाबा छत्रनाथ की धोती आसमान में सूखता था और 7 बाघ यहीं रहते थे और 7 बाघ लेकर के बाबा छत्रनाथ जी महाराज चलते थे। जी, इस दरबार का व्यवस्था ये है कि जैसे माता जी यहाँ आई और यहाँ से रहसु गुरु का भी लोग बताते हैं कि जन्मभूमि भी यहाँ है। जी, और यहाँ पे सिद्धि लेने के लिए कुबेरनाथ, बाबा छत्रनाथ
और गुरु गोरखनाथ जी महाराज यहाँ सिद्धि लिए हैं लोग। और रहसु गुरु का भी जन्मभूमि है। यहाँ से माता जी उठी हैं तो मंगरुआ, सिद्धुआ, बनचरा, कुबेरनाथ, थावे, खनवारे, लछवारे, उसके बाद निछत्रीपुर गांव है थावे के सटे बगल में, वहाँ से मैया पहुँची हैं थावे, रहसु गुरु के सर से हाथ निकाली हैं और कंगन अपना दिखाई हैं। लेकिन वो तो जैसे मान लीजिए लोग बताते हैं कि कंगन मैया ने दिखाया, लेकिन ओरिजिनल कंगन मैया का इस दरबार में है। यहाँ देखेंगे जी, आप हमारे दर्शकों को दर्शन कराएं माता का कंगन। ये देखेंगे ये कंगन जो है मैया के हाथ का जो टंगा हुआ है, प्राचीन युग का त्रिशूल है मैया का जी। और यहाँ दूर दूर के भक्त आते हैं जो पूर्ण रूप से आकर के माँ के चरणों में अपना सर नमाता है तो पूर्ण रूप से मैया का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है इस दरबार से भवभूत लेकर के जाए तो उसके घर का दुख दरिद्र सारे दूर होते हैं, कल्याण होता है। और हमारे प्राचीन युग का धरोहर है ये सनातन धर्म का जो है धरोहर है। और आज यहाँ जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आता तो उसका कल्याण होता है। मानने में आता है कि जो गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ हैं वो यहीं से ही गए हुए हैं। नहीं जी, जैसे यहाँ गोरखनाथ मंदिर यहाँ भी है लेकिन इसको लुप्त किया गया था कि जैसे किसी को जानकारी न हो। और ये जैसे अब यहाँ से बाबा जी बताते हैं लोग कि यहाँ से निकले थे, ज्वाला जी गए, ज्वाला जी से फिर आ गए जो है गोरखपुर। तो ये लोग बताते हैं फिर धूना चौक में भी जलता है। ये सारे सब आश्रम एक ही है। हाँ, ये भी आश्रम जो है हम पूर्ण रूप से महाराज जी को समर्पित कर दिए हैं और ये महाराज जी के नेतृत्व में चलेगा। हमारा भी सोच है कि ये दरबार जो है, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं हम कितना संत तैयार करेंगे, आप महाराज जी अपने शिष्य को तैयार करिए, अपने मंदिर को चलाइए। महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे तो आज हमारे सनातन धर्म में सारे संत मिल करके आज हम लोग फैसला किए हैं कि सब लोग अपना अपना शिष्य तैयार करें, अपने अपने आश्रमों को जगाएं। तो ये व्यवस्थित चल रही है मामला। आप एक बार जिक्र मेरी तरफ से जरूर करिएगा महाराज जी से कि यहाँ इस मठ के आसपास कहीं एक गुरुकुल खुलवाने का प्रयत्न करें जरूर महाराज। नहीं, जैसे महाराज जी की तैयारी तो पूर्ण रूप से है कि यहाँ जो है सारी व्यवस्थाएं अब तो देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के कायाकल्प बदल रहे हैं। जी। महाराज जी ने बड़ा संघर्ष किया भी है और इस तरीके से सरकार कोई आया नहीं और हम लोगों के तो दिलों में महाराज जी बसते हैं। और हम यहाँ के विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष जी हम संतोष नाथ जी महाराज जी और धर्म रक्षा के जिलाध्यक्ष हम ही हैं यहाँ के। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी व्यवस्थाएं नेपाल सरकार का ही बनवाया हुआ है जी। जैसा कि मैं यहाँ एक उपस्थित डमरू भी देख रहा हूँ जी, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें। ये नाथ जी का त्रिशूल और डमरू है जी। हाँ, ये देखेंगे ये धूना नाथ जी का ही जलाती है मैया। हाँ, ये चंबल त्रिशूल सारी व्यवस्था जो नाथ जी का आप देख सकते हैं दोस्तों, ये धूना जो है ये नाथ जी का है जो माता जी जलाती हैं। और इसमें जो भभूत आप देख रहे हैं ये घर ले जाने से और अपने माथे पर लगाकर प्रणाम करने से सारे दुख और सारे दरिद्र हमारे जीवन से दूर होते हैं। मैं त्रिशूल का दर्शन कराऊं, देखिए आप लोग, बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही दिव्य दरबार है। मैं आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपने परिवार के साथ चाहे कहीं भी छुट्टी मनाने जाएं, लेकिन अगर निचलौल जैसी पावन भूमि पे आएं तो एक बार इस स्थान पर आकर अपने सर को झुकाएं। माँ दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं अपने प्राचीन धरोहर को बचाए रखना। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ जरूर आएँ और आकर माता जी का दर्शन जरूर करें। दोस्तों, बड़ा ही सिद्ध माता जी हैं और कई सारे चमत्कार यहाँ हर रोज होते हैं। दोस्तों, अगर मैं गिनवाने लगूँ तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। दोस्तों, ये वही गुफा है जहाँ पर गुरु जी ने तपस्या किया था, जैसा मैंने आपको अंदर दिखाया। यहीं से पाताल लोक जाने का रास्ता है, यहाँ से। हाँ, यही गुरु गोरखनाथ जी महाराज और बाबा छत्रनाथ कुबेरनाथ यहीं अपनी सिद्धि लिए हैं जी। ये धर्म नगरी है, यहीं से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। और यहाँ प्राचीन जो संत हमारे बाबा छत्रनाथ जी महाराज का ये जो है दिव्य स्थान है, यहीं अपनी सिद्धि लिए हैं। और यहीं आदिशक्ति दक्षिणेश्वर काली माता रणचंडी के नाम से जो पूजी जाती हैं उनका ये स्थान है।
जय पिता परमेश्वर शिव गोरक्षनाथाय नमः, बाबा छत्रनाथाय नमः। जय पिता परमेश्वर नारायण सिद्धि सावर सिद्धि नमो नारायण। कुसंगत में सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो दिव्य दरबार में या फिर प्राचीन ऐसी ऐतिहासिक जगह पे लेकर आते हैं जहाँ पर आने से इंसान का आत्मा पवित्र हो जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वेंकटेश्वर उपाध्याय जी का, जो ऐसे सिद्ध पीठ पर लेकर आए और महाराज जी से मुलाकात करवाए। हाँ, आप बता रहे थे कि यहाँ से ही मतलब पतालोक जाने का रास्ता है। जी, इसके जी। बारे में कुछ हमें जी। बताएं। जैसे ये सिद्ध पीठ है, यहाँ समस्त सिद्धियां जो है, जितने भी संत भगवान हमारे रहे यहाँ सिद्धि लिए, बाबा छत्रनाथ जी महाराज उनका ये स्थान है और यहीं से सिद्धि लिए। और देखिए सारे प्राचीन युगों का है, जो 1032 विक्रम संवत का, यानी कम से कम मानकर चलिए 1800-1900 साल हो गया इसको बने। हाँ, और यहाँ जो व्यक्ति अगर इस स्थान पे आता है और जो मन्नतें मानता पूरा होता है। और आज भी यहाँ सर्प के काटने से मौत नहीं होती। आज तक इस ग्राम सभा में आप पूछ लेंगे तो अभी आज तक सर्प तो हर साल काटते हैं लोगों को, लेकिन मौत किसी के सर्प काटने से नहीं हुई। इस दरबार का वरदान है। और यहाँ माता दक्षिणेश्वर काली हैं। ये 3 स्थान है। एक प्राचीन स्थान जो है आप कौरू कामाख्या में देखेंगे, कलकत्ता में देखेंगे, और सेमरहनगढ़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सेमरहना आज हो गया है, हरदी सेमरहना, तो इसके नाम से लोग जानते हैं इस स्थान को। और ये प्राचीन गुरु गोरखनाथ बाबा छत्रनाथ माता चंडी शक्तिपीठ सेमरहना यह स्थान है। और यहाँ तमाम दूर दूर के लोग हर सोमवार के दिन भीड़ लगती है। सोमवार और संडे 2 दिन के लिए भीड़ तो बहुत ज्यादा लगती है यहाँ। और जो लोग मन्नतें मानते हैं सारे लोगों को मन्नतें पूरी होती हैं। और बड़ा भाग्य है कि आपको इस दरबार में नाथ जी हमारे बुलाए हैं और इस दरबार में आप आ गए, धन्य हो गए आप। और यह समझिए कि जो इस दरबार में आता है, तो यहाँ का कहावत है कि अभी आज भी अकाल मृत्यु नहीं होती जो इस दरबार में एक बार प्रवेश करके मत्था पटक लेता है तो। और जो बहुत दुख से परेशान हुआ करके मूड़ी पटका, उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ का चमत्कार है। प्रभु की इच्छा थी। और ये इनके बिना इजाजत का कोई आता भी नहीं है। जब ये अपनी इजाजत देते हैं तो उनके भक्त अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम।